नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद रणधीर सर पर। आज फिर से आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं और आपसे माफ़ी मांगता हूं कि इतने दिनों तक मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो जैसा कि मैंने यहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 8 मतलब अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। और आज हम इस प्रश्नावली के कुछ ज़्यादा सम करेंगे, लंबी थोड़ी ज़्यादा होने वाली है तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बनने वाली है। तो ध्यान से इस के सभी समों को देखोगे आप। इसको मैं अच्छे से करवाने वाला हूँ सभी सम आज इसमें। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आपने निम्न मान ज्ञात करने हैं, जैसे साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी, इनको आपने अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो ये निकालने के लिए आपको त्रिभुज गिवन है बेटे, त्रिभुज ए बी सी आपको गिवन है। बी समकोण है, देखो 90 डिग्री पे है। और ए जो है ना आपका ए, वो हमने आगे इसलिए लिया है क्योंकि साइन ए निकाल रहे हो, कोस से निकाल रहे हो, तो बी के सामने आप ए लिख दो तो इससे आपका आसान हो जाता है सब क्वेश्चन करना। तो जब आपका बी समकोण है तो साइन ए मतलब ए बी आपका कितना गिवन है, आपको 24 सेंटीमीटर है। जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही आपने पहले ट्रायंगल को ड्रॉ करना है और उसके अंदर लिख देना है। बीसी आपको कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। और एसी आपने ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख ले सॉल्यूशन, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी त्रिभुज है, ए बी सी में। तो ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, ए सी आपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको कर्ण दे रखा है, सॉरी आधार दे रखा है, लंब दे रखा है और आपने कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको कर्ण ज्ञात करना है, मतलब ये कौन सी तीनों चीजें पाइथागोरस थ्योरम से आती हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको कहती है आपका जो होता है AC स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर। ये आपका लंब होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है, पुट कर दो। AC हमें गिवन नहीं है, AC स्क्वायर ले लो। AB हमें गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिख दिया आपने और उसका स्क्वायर कर दिया। BC हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाता है, वर्गमूल हो जाता है। ये जो पावर 2 होती है उस साइड बराबर की इक्वल की उस साइड लेके जाओगे तो रूट में बदल जाएगी। तो यहां से आपकी ये वैल्यू हो जाती है 625। एसी आ गया है। अब 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25, मतलब आपकी जो एसी की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 25, मतलब कर्ण आपका 25 आ गया है। अब आपने ये पहला आपका पार्ट देखा है साइन ए, तो साइन ए निकालोगे बेटे। साइन ए होता है लाल कत्ता, मैंने आपको समझाया था पहले, जो इंट्रोडक्शन में वीडियो दी हुई है, इंट्रोडक्शन 8वें चैप्टर का, उसमें मैंने आपको लाल कत्ता से ये अच्छे से समझाया है कि कौन सा कैसे होता है। तो पहला आपका साइन के लिए होता है, दूसरा कोस के लिए, तीसरा tan के लिए। तो लाल बटे कत्ता से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ly क्या होता है साइन के लिए, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपका 7 हो गया, कर्ण आपका 25 अभी निकाला है हमने। उसके बाद कोस ए क्या होता है, इसमें देखिए a बाय के मतलब आधार बटे कर्ण, a बाय के मतलब आधार बटे कर्ण। आधार आपका 24 हो गया, कर्ण आपका 25 हो गया। तो ये आसानी से हो गया आपका। इसी प्रकार अगर आपने साइन सी कोस सी निकालना है तो समकोण के सामने आप सी लिख दो, और आसान तरीका ऐसे हो नहीं सकता। तो बी के सामने आप सी लिख दो और ए। अब आपका ए बी जो है वो 24 हो जाएगा, मतलब लंब आपका 24 हो जाएगा, बी सी आपका 7 हो जाएगा, मतलब आधार आपका 7 हो जाएगा और कर्ण आपका सेम रहेगा 25। तो अब आप पुट कर दो साइन सी। साइन सी आपका वही फॉर्मूला Ly की मतलब लंब बटे कर्ण, लंब आपका 24 हो गया, कर्ण आपका 25 हो गया।
लंब बटे कर्ण आ गया। इसी प्रकार cos c निकालोगे तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, cos c की वैल्यू निकालोगे, cos c क्या होएगा, आधार बटे कर्ण, तो आपका आ जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब 7/25। तो देखो कितना आसान सा सम है, बहुत ही आसान तरीके से आपको आगे वाले मैं सम करवाने वाला हूं, तो इसी के साथ वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ जी, तो अगला हमारा सवाल रेडी है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम देख रहे हैं आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p मतलब आपको पता लग रहा है कि ये आपके पास ट्रायंगल है p क्यू आर 8.13, जैसा कि आपको मैथ में दे रखी होगी ये आकृति, तो जैसा वैसे ड्रॉ हुआ मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये p क्यू आर आपके पास आकृति है, 90 डिग्री पे आपका क्यू है, एंगल क्यू। तो अब आप देखिए बेटे, इसने बोला है tan p और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 12 tan p और cot r की मान आपने ज्ञात करना है। तो आपको लंब और कर्ण आपको गिवन है 12 और 13, आपने आधार ज्ञात करना है यहाँ पे। तो सॉरी ये मैं ड्रॉ करना भूल गया था। तो आगे देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 2, दूसरे सम का आपका सॉल्यूशन आ गया है। तो आपको दे रखा है पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में जो आपको गिवन है वो लिख लें, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्यू आर, मतलब आपको आधार निकालना। फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से आपका होता है पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू आर स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्यू भी लिख दो पी क्यू लिख दो। तो यहां से आपका पी आर स्क्वायर 13 और उसका स्क्वायर हो गया, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो हमने क्यू आर को क्यू आर ही रखना है। पी क्यू स्क्वायर मतलब आपको 12 का स्क्वायर दे रखा है, 13 का स्क्वायर 13 से 144 हो गया है। सॉरी ये 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाएगा, 13 13 169 होता है। और क्यू आर स्क्वायर एच डी क्योंकि दे नहीं रखा है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये 144 यहाँ प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा, मतलब 169 माइनस 144 और उधर आपका बच गया है क्यू आर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्यू आर जो स्क्वायर बचा है वो कितना बच जाएगा, 169 में से 144 घटाओगे तो आपका बच जाएगा 25 बच जाएगा। तो यहाँ से आपकी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट साइड जाके रूट में जाता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो यहाँ से आपकी क्यू आर की वैल्यू आ गई है 5, मतलब आपका आधार आ गया है 5। अब आपने निकालना है बेटे कोट आर, पहले तो क्योंकि आर आगे सामने है तो कोट आर निकालोगे। नेक्स्ट के लिए मैं आपका हल्का सा एक त्रिभुज बना लेता हूँ, क्या वो आपका सेम है, पी आपका आगे आ जाएगा आर आगे आ जाएगा। तो अब वैल्यू चेंज हो गई, ये 5 हो जाएगा क्यू पी क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू आपकी 12 हो गई और ये 13 हो जाएगा सेम। तो tan p पहले हम लिखेंगे tan p की वैल्यू, tan p क्या होगा हमारे पास 5 बटे, क्योंकि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, मैंने आपको बताया था लाल कक्का से देखिए ये होता है साइन, ये कोस, ये tan होता है लंब बटे आधार। तो l/a लंब कितना है आपका 5, p वाली में लेना आपने, और आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12 आ गया। यहाँ से कोट आर ऊपर वाली में लिखिए, कोट आर होता है आधार बटे लंब, मतलब इसका उल्टा होता है tan, आधार बटे लंब, आधार 5 है, a/l मतलब आधार बटे लंब 5 है और लंब कितना है 12। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकालनी है, आपने क्या निकालनी है tan p माइनस कोट r। तो ये आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan p की वैल्यू 5 बटे 12 माइनस कोट r की वैल्यू भी 5 बटे 12, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 घटाओगे कितना आएगा 0, तो प्लस माइनस करके 0 आपका आंसर आ गया है। तो इस पर आपका सॉल्यूशन हो गया है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा सम खत्म होता है।
तो इस प्रकार हमारा 0 आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड सम है, तो यहीं से हम थर्ड सम स्टार्ट करेंगे जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ है। तो ये मैं मिटा देता हूँ एक बार। थर्ड सम हमारे पास है कि यदि साइन ए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सीधा, साइन ए बराबर है 3/4, तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप पहले ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। साइन ए लंब बटे कर्ण, मतलब आपको L और K दे रखे हैं, L और K दे रखे हैं और साथ में A दे रखे हैं। तो A सामने रखोगे, B समकोण पे रख लो, A सामने रख लो। तो यहां से साइन A मतलब C यहाँ पे हो जाएगा, वही सेम टू सेम लंब और कर्ण दे रखा है। लंब आपका कितना हो गया है 3 और कर्ण आपका हो गया है 4, मतलब AC की वैल्यू निकालनी है। तो त्रिभुज ABC में AB आपने ज्ञात करना है, जो भी गिवन है वो लिख लो। BC आपको 3 दे रखा है, AC 4 दे रखा है। पाइथागोरस प्रमेय। तो हर क्वेश्चन में आपने जहाँ पे भी ये आप कर्ण स्क्वायर वाला, आधार स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो AC स्क्वायर, AB स्क्वायर, आधार स्क्वायर जो आपने निकालना है, प्लस BC स्क्वायर जो आपको गिवन है 3। तो AC स्क्वायर 4 का स्क्वायर, AB हमने निकालना है इसलिए AB को AB रखो। BC हमें गिवन है 3 और उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 क्या 9, प्लस का इस साइड आके -9 और बराबर AB स्क्वायर। तो यहां से आपकी AB की वैल्यू आ जाएगी, जो स्क्वायर है उस साइड घटाओगे कितना हो जाएगा, 16 में से लोगे 7, 16 में से 9 घटाओगे 7 बचेगा। तो AB की वैल्यू आपकी कितनी बच गई है, √7 आ गई है। तो ये आपका आधार आ गया है। और ऐसे ही आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के सभी समूह में करना है। तो यहां से आपका अगर आधार √7 आ गया है तो cos A की वैल्यू निकालोगे। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है आधार बटे कर्ण, A/K, A आपका √7 आ गया है, √7, और कर्ण कितना आ गया है आपका 4। दूसरा आपने निकालना है tan A, tan A भी वही लंब बटे आधार, मतलब LYK, सॉरी LYA, लंब आपका कितना गिवन है 3 और A अभी आपने निकाला ये √7। तो इस प्रकार आपका थर्ड सम कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान से सम है, आगे वीडियो के साथ बने रहें। तो आगे हमारा सम है चौथे सवाल में आप देखिए, यदि आपका 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेकेंड A का मान आपने ज्ञात करना है। साइन A और सेकेंड A का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने से आपको देखोगे कि है क्या, 15 कोट A और बराबर दे रखा है 8। तो यहाँ से कोट A की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, एक 15 गुना में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो ये होता है आपका लाल कक्का से निकालोगे, लाल कक्का। तो ये हो गया साइन के लिए पहला, दूसरा हो गया cos के लिए, तीसरा tan का उल्टा हो गया आधार बटे कर्ण, मतलब ये हो गया आपका A/K, सॉरी A/L, आधार बटे लंब, मतलब आपका आधार 8 आ गया है, लंब आपका 15 आ गया। तो ट्रायंगल बनाने ऐसे ट्रायंगल, तो A आपका वही सेम सामने, तो B कौन हो गया और C। अब आपका आधार कितना हो गया है 8, लंब आपका 15 और आपने कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय। वही त्रिभुज ABC में वो लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो एक बार सीधा ड्रॉ भी कर सकते हो आप। वही आपको सेम टू सेम चीजें दे रखी हैं। AC मतलब
मतलब करंट स्केयर, AB मतलब आधार स्केयर, BC मतलब लंब स्केयर, सेम टू सेम चीजें हैं। करंट स्केयर आपको दे नहीं रखा है, AC को AC रखोगे। उसके बाद BC आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 15 और उसका से 8 का स्केयर होता है 64, 15 का 15 से करोगे 225 और दोनों को स्केयर उस साइड जाके रूट बन जाता है। तो यहाँ मर्जी लगा सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि पहले आप जोड़ोगे फिर ही जोड़ोगे, लगाओगे। इनको जोड़ोगे तो 289 हो जाएगा और 289 का स्केयर रूट होता है 17। बहुत ही आसान से देखता है स्केयर रूट निकालने। तो AC आपके पास आ गया 17 और अब आपको आंसर लिखने की तो आसानी हो जाएगी। साइन A आपको पता है LYK लंब बटे करंट, तो ये साइन के लिए, कोस के लिए, tan के लिए, तो LYK मतलब लंब बटे करंट, लंब आपका आ गया है 15, करंट आपका बहुत ही आसान है। इसी प्रकार सेकंड A भी आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, कोस का उल्टा होता है सेकंड A K/A मतलब कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका 17 आ गया है और आधार आपका 8। बहुत ही आसान है इन समों को करना। आगे हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कल आपके लिए डालेंगे वीडियो। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें ताकि आपके आगे वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।